नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मुलाकात करवाती हैं आपकी किसी ऐसे शख्स से जो कुछ अच्छा कुछ हटके काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हैं शिवम अग्रहरी जी। तो शिवम जी, आप नमामि गंगे संस्था से जुड़े हैं। गंगा मैया की ही सेवा क्यों? हाँ, गंगा चूंकि काशी नगरी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी, और मैं बड़ा ही गर्व महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। यह गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की साधना स्थली है। 500 वर्ष पूर्व का यह इतिहास रहा है हमारे कल्याणा हनुमान फाटक क्षेत्र का। कि गोस्वामी तुलसीदास जी की यह साधना स्थली रही है और मुझे लगता है कि वह इन्हीं मार्गों से लोग बताते भी हैं, ऐसा कथन भी मिलता है, उनकी जीवनी में भी मिलती है कि वह अतरणी बतरणी नामक यहीं पर एक कुंड हुआ करता था तत्कालीन उस समय। वह नित्य क्रिया के लिए जाया करते थे। मुझे लगता है कि उनका प्रताप था कि वही यहीं पर रह करके संगीत में सुंदरकांड की स्किंधा कांड का उन्होंने रचना किया है यही हनुमान फाटक पे। उनके मैं क्षेत्र में मुझे जन्म मिला और शायद उन्हीं की प्रेरणा रही होगी कि कभी उनकी दृष्टि इस मकान पर, हमारे पूर्वजों ने, यह प्राचीन हमारा घर है, बहुत कई पीढ़ियां यहाँ पर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनके प्रताप से हमको प्रेरणा मिली और जाकर के हम वहाँ पर सेवा कर पा रहे हैं। शिवम जी, आप देखने में बिल्कुल छोटे से, अभी नन्हे मुन्ने बालक लगते हैं। पहली बार जुड़ाव आपका किस उम्र में हुआ? 29 अप्रैल सन 2018 का दिन था। उसी दिन मन में यह भाव आया कि क्यों ना आज कुछ अच्छा करने के नियत से चलते हैं। पार्क में टहलने जाया करता था अपने मित्र के साथ। उससे कहा, मैंने फेसबुक पर देख रखा था कि स्वच्छता अभियान के बारे में, प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान उस समय बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा था घाटों पर। मुझे लगा कि इससे जुड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सुलभ कार्य है। इसमें किसी प्रकार का धन खर्च नहीं है, अतिरिक्त किसी विशेष प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कम उम्र का था, प्रतिभा तो थी नहीं, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा तुम मान नहीं सकता स्वयं को, क्योंकि आज के युग में जहाँ MBA और उससे ऊपर की पढ़ाइयाँ जो चल रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर के बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं। हम तो उस समय BCom भी नहीं किए थे, पूरी नहीं किए थे, और हम किस प्रतिभा के। तो हमें लगा कूड़ा उठाना सबसे सरल कार्य है, और चूंकि मुझे सफाई यह मेरा बड़ा ही बेस्ट, मेरा स्ट्रेंथ है। मुझे सफाई बड़ी प्रिय है। अच्छा, मैं घर की भी साफ सफाई, सुबह प्रातःकाल उठता हूँ तो 1 से 1.5 घंटा मुझे पूरा घर को साफ करने में, पूरा छत बरामदा सब कुछ साफ करता हूँ। तो जो मुझे घर में यदि सफाई प्रिय था, तो मुझे लगा गंगा तट को भी मुझे साफ करना चाहिए। तो गंगा तट में क्या कोई पर्टिकुलर घाट पे सफाई करते हैं या पूरे? गंगा तट पर हम जब जुड़े तो आदि केशव से लेकर के उत्तर वाहिनी माँ गंगा के तट पर आदि केशव से लेकर के रविदास घाट तक का कोई भी ऐसा घाट नहीं है जहां मैं मैनुअल न गया हूँ। मैंने एक अभियान चलाया अभी 3 वर्ष पहले। उसमें हमने टीम के साथ प्रत्येक दिन 3 घाट स्वच्छता अभियान। आपको मालूम होगा काशी में 84 घाटों की श्रृंखला है, अब वो बढ़ करके और भी आगे बढ़ रही हैं। सामने घाट बढ़ा है, इधर आदि केशव घाट तक पक्का घाट बन रहा है। तो 84 घाटों पर मेरा यह लक्ष्य था कि मैं प्रत्येक घाट पर मैंने पहले स्वयं पहुंचूं। मैं तो मैं अपनी टीम के साथ, चाहे वो 4 लोग हों, 5 लोग हों, कभी 2 लोग, कभी 3 लोग, इस तरह करते करते मैं यहाँ से प्रारंभ किया आदि केशव से, और रविदास घाट तक प्रत्येक दिन 3 घाट स्वच्छता अभियान। मतलब 3 घाट पर हमको जाना है, जितना यथासंभव हमसे हो सकता है श्रमदान करना है। नहीं तो नगर निगम को उसको बताना है कि भैया कहाँ पर कमी है, कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर गंदगी ज्यादा है, उसको बोलते थे यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। और ये 1 महीना या निरंतर अभियान, एक भी दिन उस दिन छूटा नहीं था 1 महीने में, जिस दिन मैं गंगा तट पर न गया हूँ और मेरे साथ मेरी टीम न गई हो। और 1 से 2 घंटे हम लोगों ने श्रमदान करते थे, लोगों को बताते थे कि आप गंगा तट पर किसी प्रकार की गंदगी न करें। यह अभियान लगातार चल रहा है। तो आप लोगों का मतलब एक दिन, जिस दिन भी आप ड्यू करते हैं, कितने दिन पे आप लोगों का जाना आना होता है घाट? ऐसे हम प्रयास करते हैं कि रोजाना हो, लेकिन चूंकि व्यक्तिगत हमारी अपनी भी दैनिक कार्य है, पर हमें अपना भी जो है कि भरण पोषण के लिए अपने कार्यों को देखना है, व्यावसायिक हमारा प्रतिष्ठान को भी देखना है। इसलिए हफ्ते में कम से कम 3 बार 4 बार, और विशेष पर्वों पर दम करते ही करते हैं। अभी मैंने नया जो एक प्रयोग प्रारंभ किया, एकादशी और प्रदोष। क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का दिन है और उन्हीं के चरण कमलों से गंगा निकली है, और प्रदोष का दिन देवादिदेव महादेव का दिन है। उस दिन विशेष प्रायोजन अनुष्ठान किए जाते हैं। तो यह स्वच्छता रूपी अनुष्ठान हम उस दिन करते हैं। अच्छा, हम कुछ और नहीं कर सकते, स्वच्छता हम करेंगे। देवादिदेव महादेव की जटाओं से गंगा निकली है, तो गंगा के यदि स्वच्छ रहेंगे तो उन्हीं गंगा जल, जब स्वच्छ गंगा के जल से हम अभिषेक करेंगे तो देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद तो निरंतर मिलेगा ही। अच्छा शिवम जी, आपकी टीम में कुल कितने मेंबर हैं? टीम में करीब 50 से अधिक लोग हैं। सक्रिय भूमिका में 10 से 15 तो हमारे घाट पर आते हैं, और चूंकि महिलाएं
उनका अपना निजी जो कार्य है, दैनिक दिनचर्या का बड़ा ही जो कहते हैं व्यस्त समय, प्रातः काल का समय जो होता है, बच्चों का टिफिन तैयार करना, पति को ऑफिस भेजना, इन सभी से निवृत्त होकर के गृहिणियां घर से यदि निकल रही हैं तो बहुत बड़ी वो मातृशक्ति पूजनीय है, वंदनीय है मेरी टीम की बहनें, जो अपने घर आंगन के स्वच्छता के साथ साथ मां गंगा का भी स्वच्छता का ध्यान रखती है। ये समाज की बहनें आती हैं, 1 घंटा समय देती हैं। अभी क्या है, गर्मी का समय है, 42 डिग्री 43 डिग्री का तापमान है। सुबह 7 बजे ही गंगा तट पर वो चिलचिलाती धूप है कि लोग वहां से हट जाते हैं। घाट इस समय खाली है, जो महाकुंभ में घाट एकदम लोगों से पटा पड़ा हुआ करता था, वर्तमान समय में 42 डिग्री टेम्परेचर में 7 बजे 8 बजे के बाद घाटों पर कोई दिखाई नहीं देता। वैसे टेम्परेचर में हमारी मातृशक्ति घर से निकल करके वहां 1 घंटा श्रमदान के लिए उपस्थित होती है। अच्छा, और इसमें जो कुछ खर्च आता होगा, कुछ न कुछ तो खर्च आता ही होगा। ट्रांसपोर्टेशन किया आप वहाँ, हमें आरती करनी है, वहां पर विशेष प्रायोजन करना है, कुछ कार्यक्रम करना है, अनुष्ठान करना है। आमतौर पर स्वच्छता के लिए तो कोई भी खर्च नहीं है, बहुत ज्यादा हैंड ग्लव्स है। अब चूंकि लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, कई एनजीओ ऐसे आते हैं जो कहते हैं भैया हम कुछ करना चाह रहे हैं स्वच्छता, पहले हमको मना करते हैं कि नहीं भैया हम किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग तो हम लेते ही नहीं, हाथ से हम पैसा कभी नहीं थामते किसी से। अभी एक आगरा पे कोलकाता के एक सज्जन हैं अपने अभिषेक भट्टाचार्य जी, वो याद हवि सर्वभूतेषु नामक संस्था चलाते हैं, काफी प्रभावित हुए इस कार्य से जी। उन्होंने 2 बॉक्स जो है कि हैंड ग्लव्स, उन्होंने कहा कि आप लोग सफाई करते हो, गंदगी उठाते हो, कहीं आप लोग को इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने 2 बॉक्स हैंड ग्लव्स भिजवाया था, वो हमारे काम आ रहे हैं। इसी तरह हमारी अपनी बहनें, जो टीम की बहनें हैं, उनके सहयोग से, और यदि कोई नहीं करता है, सुरक्षा है, मैं स्वयं अपने जो निजी जेब खर्च से जो मेरे पास पैसा बचता है उससे मैं उन सभी कार्यों को करता हूँ। गंगा तट पर जो भी आरती पूजन का खर्च होता है, जो भी बैनर पोस्टर के खर्च होते हैं, जो भी आने जाने का पूरा टोटली खर्च सभी लोग व्यक्तिगत अपने अपने ऊपर बियर करते हैं उसको, और कहीं से कोई सहयोग, कोई पारिश्रमिक अब तक मैं बता सकता हूँ। ये एक ऐसी संस्था, मैं इस संस्था के बारे में आपको बता दूं, वर्ष 2014 में नमामि गंगे परियोजना का प्रारंभ हुआ। उसी समय एक अनुषांगिक स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवी शब्द से ही आप समझ रहे होंगे किस प्रकार की संस्था है। मैं इसको खुले लफ्ज में कह रहा हूँ क्योंकि यह पूरी पारदर्शी एकदम है। दिल्ली से लेकर के यहाँ तक का प्रत्येक बंदा, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्थान यह जानता है कि नमामि गंगा विचार मंच को 1 भी रुपया किसी संस्थान से ऑथोराइज नहीं मिलता है, किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है। यह इसी प्रेरणा, इसकी खूबी है, इसकी खासियत यही है कि यह स्वयंसेवी संस्था है। तो पैसा आ जाएगा तो फिर तो तमाम भीड़ उसमें मौजूद हो जाएंगे कि हमको भी करना है, हमको भी करना है। लेकिन यह स्वेच्छा से, स्वयं के खर्च से यदि कोई करना चाहे, उसके लिए हमारी संस्था लगातार कार्य कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप घाटों पे सफाई करते होंगे, पानी में, गंगा जल में हाथ डाल के सब चीजें निकालते होंगे, तो खतरा भी रहता होगा? बिल्कुल खतरा रहता है। कभी कभी क्या होते हैं कि शीशे लगे फ्रेम में जो घर की खराब तस्वीरें हो जाती हैं, चाहे वो धार्मिक तस्वीरें हों, यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों के जो चित्र खराब हो जाते हैं, लोगों के सामने एक भ्रांति है कि इसको कहाँ निस्तारण करें। तो सीधे सीधे सर्वसुलभ समझ में आता है कि गंगा जी हैं, उसी में हम प्रवाहित कर देंगे, बस हम अपने निवृत्त हो गए। वो शीशे क्या होते हैं, कभी कभी हम गंगा में उतरते हैं और हमारे पैरों में करते हैं। अभी गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा होती है, उसमें देखते होंगे तीलियां लगी होती हैं, लोहे की तीलियां लगी होती हैं, मेटल हुड लगा होता है, लोहे का फ्रेम लगा होता है कई चीजों में। वो अंदर गंगा जी में, किसी को क्या मालूम कि वहाँ गंगा जी में क्या है, नीचे तलहटी तो दिखाई नहीं दे रही है, पैर रखा पता चले कि तीली है वहां पर, वो पैरों में गड़ जाते हैं, ये हमारे ही नहीं। तो उस दर्द को हम स्वयं अनुभव करते हैं और ये सोचते हैं कि एक भी श्रद्धालु के यदि पैरों में गड़ता है तो ये हमारी नाकामी होगी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक स्वयंसेवी संस्था के हम कार्यकर्ता हैं, तो हम इतनी जागृति समाज में लाएं, इतना जन जागरण पैदा करें कि समाज का हर व्यक्ति इस हेतु जागे और गंगा तट का एक एक कोना, एक एक किनारा, माँ गंगा का आंचल एकदम स्वच्छ नजर आए। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। अच्छा शिवम जी, आप इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, काफी लोगों को अपने साथ जोड़ रखा हुआ है आपने, और इसमें चुनौतियां किस तरह की आती हैं आपको? चुनौतियां आ रही हैं? चुनौतियां एक, जब हम ऑन ग्राउंड निकलते हैं जी, तो एक तो जो सामाजिक दबाव है, हम कूड़ा उठाते हैं, कूड़ा निकालते हैं तो लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि जो नाला बंद बह रहा है उसको नहीं बंद करा रहे हैं। यह सबसे बड़ा और सबसे चुभने वाला प्रश्न समाज से उत्पन्न होता है। यह हर वर्ग, चाहे वह समाज का सामाजिक नेता हो, चाहे वह सामाजिक संस्थान हो, चाहे वह पत्रकार बंधु हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, और एक स्वाभाविक प्रश्न है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। प्रत्येक
जिसकी जिसकी जन भावना माँ गंगा से जुड़ी है, और जो जो अपने आप को गंगा भक्त कहते हैं, जो भी गंगा के बेटे हैं, उन सभी के मन में स्वाभाविक दर्द उठता है कि जब वो देखते हैं कि बड़े बड़े नाले गंगा जी में बह रहे हैं तो उनको वेदना होता है, उनको कष्ट होता है। यह कष्ट हमें भी होता है, लेकिन क्या हम इसके स्वाभाविक प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचें? यदि मैं एक स्वयंसेवक के तौर पर यदि मैं कहूँ, नमामि गंगे से थोड़ा सा हट करके यदि कहूँ, क्या 80 का नाला, क्या वहाँ पर अतिक्रमण नहीं है? आज यदि वर्तमान सरकार यदि वहाँ पर एक सूत्री कार्यक्रम बना दे कि वहाँ पर हमको बस 80 नाला को जो है कि नदी में परिवर्तित करना, तो हजारों घर के जो लोग हैं वो बेघर हो जाएंगे। उस नाले को टैप करना, उसको बंद करना और उसको डाइवर्ट करके उसको पुनः शोधित करके उसको गंगा में छोड़ना एक बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती। लेकिन हम ये कहते हैं जो काम हम कर रहे हैं, हम यदि इस चीज को हम फेंक रहे हैं, इसको अभी हम रोक सकते हैं तुरंत, बिना किसी विशेष एफर्ट के। उसके लिए हमें विशेष एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत। इसके लिए हमको विशेष एफर्ट नहीं करना, हमको आदत सुधारनी है बस। और ये आदत मैंने अपने पहले घर से प्रारंभ किया। एक कथा आता है, कहीं लोग कहते हैं कि एक बच्चा गुड़ खाता था, स्वामी जी के पास जाता है, उसकी माँ कहती है इसको मना कर दीजिए, गुड़ ना खाया कर, इसको समझाइए। स्वामी जी कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद आना। तो 1 हफ्ते बाद आती है, उन्होंने उससे कहा कि बच्चा गुड़ मत खाना। कहे स्वामी जी अगर यही चीज बताना था तो 1 हफ्ते पहले आप बता दिए होते। उन्होंने कहा कि मैं खुद खाता था, मैंने पहले छोड़ा, तब जाकर के मैंने अगले को कहा। तो जो भी चीजें हमारे घरेलू में उपयोग में चीजें आती हैं, चाहे वह माला फूल हो, मैं माला फूल का निस्तारण कभी भी सड़क पर फेंक कर नहीं करता, उसको कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकता, क्योंकि मेरी जनभावना उससे जुड़ी हुई है। इसी तरह लाखों करोड़ों सनातनियों का आस्था जुड़ा हुआ है। उन जो चीज चढ़ जाती है हमारे भगवान देवादिदेव महादेव पर, हम उसको ऐसे ही नहीं फेंकते हैं, उसको ऐसे ही धरातल पर नहीं डालते हैं, उसको ऐसे ही कहीं भी उसका निस्तारण नहीं करते, उससे हमारी भावना जुड़ी है। धूल का कण भी बताया था कि भगवान देवादिदेव महादेव या किसी भी देवी देवता के चरणों का धूल भी पूजित है, वो उसको भी हम माथे लगाते हैं, तो फूल को माला को कैसे फेंक सकते हैं? इसलिए आज भी करोड़ों सनातनी इस भावना को आदर करते हुए इसको निस्तारण गंगा जी में करते हैं, लेकिन हमें उसे थोड़ा सा अलग, हमारी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं वो हमें सहजना सिखाती हैं, संरक्षण सिखाती है, न किसी भी धरोहर को, न कि किसी धरोहर को उसके मूल स्वरूप को बिगाड़ना। हम एक मान्यता तो पूरी करते हैं, दूसरी मान्यता को हम ठेस पहुंचाते हैं, गंगा मैया को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। हम उस माला फूल का निस्तारण एक डब्बा बना ले घर में, उसमें संकलित करें और उसको कंपोस्ट खाद के रूप में या उसको सुखा दे, सूख जाएगा, खुद ही कम हो जाएगा। उसके बाद जो मूर्तियां आती हैं, आज यदि हम धार्मिक मान्यताओं यदि शास्त्र को उठाएं, मैंने शास्त्र पढ़ा नहीं है, ऐसा कथावाचकों से सुना है कि पहले मिट्टी की मूर्तियों की पूजा होती थी, धातु की मूर्तियों की पूजन होती थी, पार्थिव लिंग की पूजन होती थी, लेकिन आज वर्तमान समय में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। क्या उस समय शास्त्र जब बना हुआ, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिक्र था कहीं? क्या रासायनिक पेंट था उस समय? लेकिन आज वर्तमान समय में प्रत्येक मूर्ति पर रासायनिक पेंट का प्रयोग किया जा रहा है। वह मिट्टी में गलने वाला नहीं है, वो गंगा जी में गलने वाला नहीं। इसलिए प्रत्येक हिंदू समाज को यह चेतना लानी होगी कि हमें इन मूर्तियों का विसर्जन गंगा में नहीं करना है। हमने बड़ी मूर्ति को तो देख लिया, हमने हाई कोर्ट का, हमने कोर्ट का संज्ञान लेते हुए उनके निर्देशों का पालन करते हुए हमने बड़ी मूर्तियों का विसर्जन तो गंगा में रख दिया। लेकिन मैं कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक भर मास पर्यंत स्नान करने गया था। दिवाली के बाद का जो समय होता है, एकदम तुरंत बाद का, वो क्या होता है, घर से मूर्तियां निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। पुराने गणेश लक्ष्मी जी निकले, नए वाले गणेश लक्ष्मी जी सजा दिए गए, पूजन हो प्रारंभ। अब पुराने वालों को जो है कि निस्तारण करना है हमको। अब कहाँ जाएंगे गणेश लक्ष्मी जी? सीधे गंगा जी, सीधे ऊपर। मैं स्नान करने जाता था, लिटरली बता रहा हूँ, इतनी इतनी मूर्तियां रोजाना निकलता था। मेरे साथ 2-3 लोग नियमित श्रद्धालु यहीं आसपास के हैं, वो लोग ढेर ढेर सारी मूर्तियां निकालते थे। सोचिए वो मूर्तियां क्या गलेंगी गंगा जी में? पका चुकी होती हैं, पकी हुई मूर्तियां जल्दी नहीं गलती नहीं है। तो ये तमाम चीजें हम लोगों को यही चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी आदतें, बहुत बड़ा एफर्ट नहीं करना है हमको। हमारी तरह सबको गंगा जी के पास उतर करके सबको सफाई नहीं करना है। हम अपनी आदत सुधारे, गंगा जी अपने आप स्वच्छ हो जाएंगे। हम गंदा करना छोड़े, गंगा अपने आप स्वच्छ हो जाएंगी। विशेष एफर्ट में यही हमें करना है। बहुत अच्छा लगा शिवम जी आपसे बात करके कि जिस उम्र में लोग सिनेमा और सर्कस जाने की कोशिश करते हैं, उस उम्र में आप जाकर के गंगा मैया को स्वच्छ करने का काम कर रहे हैं। आप इतना कीमती वक्त हमें दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते मैं ये चाहूंगा आप हमारे दर्शकों से कोई 2 शब्द कहें। माँ गंगा का महत्व सर्ववेदित है। पंचतत्वों में प्रधान जल तत्व की महत्ता हम सभी जानते हैं, और प्रत्येक युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो या कोई भी नागरिक अपने भविष्य के प्रति बड़ा संजीदा है। उसे अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बड़ा ही प्यारा है।
लेकिन एक बार कल्पना कीजिए कि माँ गंगा के बिना क्या इस भारत देश की सुरक्षित कल्पना की जा सकती है? हमें एक बार देखना पड़ेगा अपने भविष्य की ओर। अपने हम आदतों को जिस प्रकार जी रहे हैं, क्या आज हम पानी की बोतल 20 रुपए में खरीद रहे हैं 1 लीटर? यदि वह दिन दूर नहीं जब गंगा इस धरती पर नहीं होंगी और या अपने अस्तित्व को और भी खोती जाएंगी, तो वह दुर्भाग्य कोई बचा नहीं सकता, कोई भी पैसा उसे फिर रोक नहीं पाएगा। इस रेत की जो हाथ से छूटती जा रही है उसे हमें संभालने की आवश्यकता है। प्रत्येक युवा इसके लिए चेतना लाए, माँ गंगा के लिए प्रयत्न करे, अपने घर को सुधारे, अपनी आदतों को सुधारे और कम से कम सप्ताह में 1 दिन यदि आप गंगा तट पर घूमने जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं या तीर्थाटन के लिए जाते हैं, कोई भी कार्य के लिए जाते हैं, यदि कोई प्लास्टिक का कचरा यदि गंगा तट पर यदि दिखे, यदि गंदगी दिखे, तो कम से कम उसे उठा करके डस्टबिन में डालने का प्रयास करें। इतना यदि कर लेंगे तो हमें लगता है कि हम गंगा को निश्चित तौर पर स्वच्छ कर पाएंगे। ये कामना है। बहुत खूब, इतनी बढ़िया जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने के लिए। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।